इंडिया में एनिमे का कल्चर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी कल्चर को देखते हुए अब इसे हिंदी में भी डब किया जा रहा है। वेल आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे एनिमे जिसे हिंदी में डब किया गया है और उसकी डबिंग क्वालिटी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ है। वेल इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस तुमसे छूट न जाए। इस लिस्ट की शुरुआत हम उस एनीमे से करना चाहते हैं जो कि टोक्यो रिवेंजर जैसे एनीमे को भी अच्छा खासा टक्कर दे सकती है। वेल इस एनीमे का नाम है वाइंड ब्रेकर। इस एनीमे में हमें साकुरा नाम के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक नए टाउन में शिफ्ट होता है और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसका यूज करके वो अपने गैंग मेंबर में सबसे टॉप पे पहुंचना चाहता है। भाई ये एनीमे बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बाय द वे ये एनीमे मॉडर्न जनरेशन को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस एनीमे में वो सब कुछ है जो तुम बेस्ट से भी बेस्ट एनीमे में एक्सपेक्ट करते हो। ऊपर से सोने पे सुहागा ये एनीमे हिंदी में डब है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो जाओ इस एनीमे के मजे लो। बट हाँ, ये एनीमे मिलेगा कहाँ पे? इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मार खाने के बाद चुप रहे। अब लड़ाई होगी हमारे और फ्यूरिन के। नंबर 4 पे वो एनीमे है जिसे मैंने हाल ही फिलहाल में देख के कंप्लीट किया है, वो भी हिंदी में, और मानना पड़ेगा कि इसकी डबिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। इस एनीमे का नाम है डॉक्टर स्टोन और इसकी स्टोरी सबसे अलग है। हम इस कहानी में एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जो कि बिल्कुल हमारी तरह है, बट तभी यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि पूरी कहानी ही बदल के रख देता है। आसमान में चमकी एक ग्रीन कलर की लाइट और पूरी दुनिया के लोग हजारों सालों के लिए पत्थर में बन गए और हजारों साल के बाद जब अपने मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है तब तक इस दुनिया में सब कुछ बदल चुका होता है। वेल ये स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है और ये हिंदी में भी डब है, इसलिए इसे मिस करना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये आइडिया बुरा नहीं है बेवकूफ। नंबर 3 पे वो एनीमे है जिसे नेटफ्लिक्स ने बनाया है और शायद तुमने उसे देख भी रखी है, बट फिर भी मुझे ये एनीमे आज भी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इस एनीमे का नाम है लुकिज्म और ये एनीमे सच में हाई स्कूल फैंस के लिए वरदान साबित हो चुका है। वेल इस कहानी में हम एक ऐसे मोटे लड़के से मिलते हैं जिसे उसके स्कूल के दोस्त उसके मोटापे की वजह से बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं। अपनी जिंदगी में हो रहे इस वाहियात शोषण से वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, बट तभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक दिन अचानक ही जब उसकी आंख खुलती है तब उसकी बॉडी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होती है। यस ब्रो, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हाँ, मैंने जितना बताया है वो इतना सिंपल भी नहीं है। देखो यार, एनीमे में तो बस एक सिंपल सी स्टोरी दिखाई गई है, बट इसकी मांगा में जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। एंड आई होप कि नेटफ्लिक्स अपने नेक्स्ट सीजन में इस कहानी की उस पोटेंशियल को दिखाएगा जिससे तुम अभी तक अनजान हो। बाय द वे, अगर तुमने ये एनीमे अभी तक नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से इसे वॉच करो। इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। नंबर 2 पे जो एनीमे है वो एक टाइम पे पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। वेल इस एनीमे के तो हर कोई दीवाने हैं और इसके फैंस हर जगह मौजूद है और अब ये एनीमे हिंदी में भी डब हो चुका है, तो इसे एक बार तुम्हें देखना ही चाहिए। इस एनीमे का नाम है चेनसॉ मैन और इसकी कहानी बिल्कुल अजीब है। हम इस कहानी में एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो कि सम काइंड ऑफ डीमन है और उसके अंदर एक डिमोनिक पावर है और उसकी पावर ये है कि वो खुद को कभी भी चेनसॉ में बदल सकता है। वेल ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट इस एनीमे को जिस हिसाब से एनिमेट किया गया है और इसकी कहानी को जिस हिसाब से दिखाया गया है, भाई तुम इसके फैन हो जाओगे। इस एनीमे में दिखने वाला हर एक कैरेक्टर तुम्हारा अटेंशन डिजर्व करता है और सबके पावर्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वेल खुद को अगर कुछ नया दिखाना चाहते हो और एक अलग ही एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इस एनीमे को जरूर देखना। और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, तब आके काम करेंगे। वेल अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो अपने दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि हमारा मनोबल तुम्हारे लिए हमेशा बना रहे। वेल नंबर 1 पे जो एनीमे है वो एनीमे हाल ही में आया है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इस एनीमे का नाम है काइजू नंबर 8। वेल इस एनीमे में हमें एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि है तो 32 साल का, बट वो अभी भी काइजू हंटर बनना चाहता है। बट कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अपना मेन कैरेक्टर ही काइजू बन जाता है। अब चूंकि वो खुद ही एक काइजू है तो क्या वो एक काइजू हंटर बन पाएगा और क्या वो अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाएगा? वेल ये कहानी तुम्हें फील करवाती है कि अगर तुम कुछ करना चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। इस कहानी में वो सब कुछ है जो तुम एक नॉर्मल एनीमे से एक्सपेक्ट करते हो। इस एनीमे को मैंने हाल ही में देखा है और ये हिंदी में भी डब है, तो फिर इंतजार किस बात का है। ये सारे के सारे एनीमे तुम्हें क्रंची रोल पे मिल जाएंगे सिर्फ लुकिज्म को छोड़ के। अब ये लुकिज्म कहाँ मिलेगा ये मैंने तुम्हें वीडियो में बता रखा है, भूल गए हो तो बैक करके देख लो। बाय द वे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन गिव अवे करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियोस तुमसे छूट न जाए। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस टू यू।